नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सैनी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा काव्य शास्त्र में अलंकार का टॉपिक। प्रमुख रूप से 12वीं कक्षा में जो सिलेबस में जोड़े गए हैं उन अलंकारों के बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले परिभाषा की ओर। देखो दोस्तों, अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार। प्रमुख रूप से अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अब बात करें कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, तो अलंकार प्रमुख रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभया अलंकार। शब्दालंकार में अगर अपन बात करें तो किसी शब्द विशेष के कारण अगर हमें अलंकार की प्राप्ति हो रही है तो वहाँ शब्दालंकार माना जाएगा। जैसे अपन यमक की बात कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ जैसे कनक कनक तो शब्द विशेष के कारण प्राप्त होता है। ऐसे ही अर्थालंकार कि अर्थ विशेष के कारण हमें अलंकार की प्राप्ति होती है, वहाँ सदैव अर्था अलंकार माना जाता है। ठीक है, जैसे अपने उत्प्रेक्षा है या उपमा कहे तो ऐसे अर्थ विशेष के कारण हमें रूपक है, अर्थ विशेष के कारण प्राप्त होता है अलंकार, वहाँ अर्थालंकार होता है। एक होता है उभय अलंकार। उभय का मतलब होता है जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के आधार पे हमें अलंकार की प्राप्ति होती है, वो उभय अलंकार माना जाता है। जैसे श्लेष अलंकार है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख जो अपने सिलेबस के अनुसार अलंकार जोड़े गए हैं उनके बारे में। उनमें पहला है दृष्टांत अलंकार। इसमें देखो परिभाषा में ये है कि उपमेय वाक्य में जो बात कही गई है उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उपमान वाक्य कहा जाता है, वहाँ सदैव दृष्टांत अलंकार माना जाता है। मतलब जब किसी पद में कोई उपमेय वाक्य होता है और उस बात को, उपमेय वाक्य में जो बात कही गई है ना, उस बात को प्रमाणित करने के लिए एक उपमान वाक्य कहा जाता है, ठीक है, उदाहरण रूप में, तो वहाँ सदैव दृष्टांत अलंकार माना जाता है। सुंदर उदाहरण है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। कि बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाला होता है वो भी क्या हो जाता है, उसकी बुद्धि भी क्या हो जाती है, एकदम से सरस हो जाती है, सरल हो जाती है। जिस प्रकार रसरी आवत जात से सील पर परत, कि बार बार किसी पत्थर पे अगर हम रस्सी को घिसेंगे तो उस सील अर्थात पत्थर पे भी क्या हो जाता है, निशान बन जाता है। ऐसे ही यहाँ उदाहरण दिया गया है। देखो, पहली बात जैसे उपमेय बात है ना कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, ये उपमेय बात थी और उसको प्रमाणित करने के लिए रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान, ये उपमान वाक्य उसको प्रमाणित करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार माना जाता है। ऐसे ही दूसरा कहे कि कण कण जोड़े मन जुड़े खावत निबरे सो, कि अगर कण कण जोड़ेंगे ना तो कितना है, मन जुड़ जाता है और खावत निबरे सोए, और अपन खाते रहेंगे उसको तो वो क्या है, सोए सारा का सारा क्या है, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उदाहरण रूप में उसको उपमान में सिद्ध किया गया है उपमेय को कि बूंद बूंद ते घट भरे, कि बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है, और टपकत रीतो हो, और लगातार वो अगर टपकता रहेगा तो क्या है, रीता अर्थात खाली हो जाता है। यहाँ उपमान वाक्य उसको प्रमाणित करता है। दूसरा अपन ले लेते हैं, अपने जो अलंकार है वो है व्यतिरेक अलंकार। कि जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई उपमान होता है ना, उसकी अपेक्षा उपमेय जो पद होता है ना उसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया जाता है, ठीक है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। जैसे उदाहरण की ओर देख लेते हैं अपन कि जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, कि कोई वीर पराक्रमी है उसके यश, यहाँ देखो उपमेय क्या है, रस, यश और प्रताप है, ठीक है,
तो जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। शशि होता है चंद्रमा और रवि होता है सूर्य। कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे वीर पराक्रमी, उसके यश और प्रताप के सामने यहाँ पे देखो चंद्रमा और सूर्य को भी क्या है, शीतल और मलिन कहा गया है। ठीक है, शीतल और मलिन कहा गया, मतलब कमज़ोर कहा गया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उपमेय को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण और भी कई है इसके। जैसे अपन ले लें कि राधा मुख को चंद्र सा कहते हैं मति रंग, निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। कि राधा का मुख है ना, वो क्या है, चंद्रमा के समान है और उसमें क्या है, कोई भी कलंक नहीं है। जबकि चंद्रमा में तो लोग क्या कहते हैं, चांद में तो क्या है, कलंक है अर्थात दाग है। ठीक है, तो यहाँ पे राधा मुख उपमेय है, उसको भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया उपमान की अपेक्षा। तीसरा अपन अगला अलंकार लेते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप का देखो शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। कि जब किसी पद में उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, मतलब उपमान होता है ना, उसको उल्टा बना दिया जाता है, उपमेय बना दिया जाता है, वहाँ सदैव प्रतीप अलंकार माना जाता है। जैसे सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। कि चंद्रमा है ना, सखी कोई नायिका कह रही है कि सखी मयंक, मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा। कि चंद्रमा है तव मुख सम सुंदर। कि चंद्रमा तुम्हारे मुख के समान, तव मुख तुम्हारे मुख के समान क्या है, सुंदर है। यहाँ पे चंद्रमा को सुंदरी के रूप, मुख के समान सुंदर बताया गया है। ठीक है, तो उपमेय को क्या उपमान को क्या बना दिया गया है, उल्टा उपमेय बना दिया गया है। ठीक है, वहाँ प्रतीप अलंकार माना जाता है। ऐसे ही अरे सुनय ने नैनों पर तू क्या फूली फिरती है, इनके सम इंदिवर प्रतिसर में तिरती है। कि तुम अरे सुनय ने, कोई नायिका के बारे में कहा गया कि नैनों पर, तुम अपने नैनों आँखों पे क्या है, फूली फिरती हो। इनके सम इंदिवर, इंदिवर यहाँ क्या है, गुलाब जो पुष्प फूल होते हैं उनको कहा गया है कि इनके समान जो गुलाब के फूल है वो प्रतिसर तालाब में क्या है, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया गया है, उपमेय को उल्टा बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या है कि जब किसी पद में वास्तविक कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ सदैव विभावना अलंकार माना जाता है। कि कोई भी कार्य करने के लिए वास्तविक कार्य तो होना आवश्यक है, लेकिन बिना वास्तविक कारण के ही क्या होता है, कार्य हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पहचान में क्या होता है, विभावना अलंकार के पदों में सदैव बिना, रहित, बिनु, बिन ऐसे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण से ले लेते हैं कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। कि यहाँ पे कबीरदास का वर्णन है कि हमेशा अपने को क्या करना चाहिए, निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, बिन अपनी निंदा करेगा और कुछ हमारा कुछ खर्च भी नहीं होगा और हमें क्या होगा, सुधार होगा। कि उसी क्या होता है, बिन पानी, वह व्यक्ति क्या करता है, बिन पानी, बिना पानी और बिना साबन के क्या है, अपना स्वभाव क्या करता है, निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है, क्योंकि वो हमारी कमियां निकालेगा। तो यहाँ पे ये विभावना अलंकार का पद माना जाएगा, क्योंकि बिना वास्तविक कारण के क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। ऐसे ही आक दतुरे के फूल चढ़ाए ताही रिज्जत तीन लोक के साई। कि आक दतुरे, आक और दतुरे के फूल चढ़ाने से ही क्या है, ताही तीन लोक के जो साई है ना, कौन, शिव, भगवान शिव, वो प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि अगर बात करें तो पुष्प क्या है, अपन जितना सुगंधित पुष्प चढ़ाते हैं तब हमारे ईश्वर है, भगवान है, वो क्या है, रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो वास्तविक कारण नहीं है, आक धतूरा, आक और धतूरे के ना तो कोई कीमत होती है ना कोई और, फिर भी उन पुष्प से क्या हो जाते हैं, तीनों लोक के स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये वास्तविक कारण के बिना भी क्या होता है, कार्य होता है। ऐसे ही देखो नील कमल से कैसे तीखे तीर बरसे। ठीक है, ये भी बिना नील कमल से तीखे तीर कैसे बरस सकते हैं, नहीं बरस सकते। तो यहाँ पे क्या है, वास्तविक कारण के बिना ही क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अन्योक्ति अलंकार की।
अन्योक्ति अलंकार में देखो क्या होता है कि जब किसी पद में किसी को माध्यम बनाकर अन्य व्यक्ति तक वास्तविक संदेश पहुंचा दिया जाता है, वहाँ सदैव अन्योक्ति अलंकार माना जाता है। ठीक है, जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल सब चुन लिए काली हमारी बात। मतलब यहाँ पे देखो अलग वास्त क्या है कि किसी दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया गया है और जो बात कहनी थी ना, संदेश कहना था, वो पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही अपन एक बिहारी का बहुत सुंदर दोहा है, वो ले सकते हैं, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंदो आगे कौन हवाल। किसी यहाँ पे जो राजा था जयपुर का जय सिंह, उसको संदेश पहुँचाते हैं बिहारी, किसके माध्यम से, बहुरे के माध्यम से, कि वो जब अपनी रानी हाड़ी रानी के साथ प्रेम प्रसंग में लगा रहता है तब कहते हैं वो कि ना तो इसमें पराग है, ना ही मधुर मधु, ना ही इसमें कोई मधु है अभी, ना ही इसका विकास, क्योंकि इसकी उम्र नहीं हुई है तो ना इसका विकास हुआ है। अली कली, तुम इस कच्ची कली में अर्थात किशोरावस्था की जो रानी है उसमें इतना बंध गए हो, तो आगे अगर ये जब पूर्ण रूप से विकसित होगी आगे कौन सवाल। तो यहाँ पे संदेश दिया गया है किसी दूसरे बहुरे को माध्यम बना के। ठीक है, ऐसे ही अपन अलग जो अगला अलंकार लेंगे वो होगा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जब किसी पद में प्राकृतिक पदार्थ जड़ या अमूर्त को मानव, मतलब कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे पेड़ पौधे हैं, फूल है, पुष्प है, आसमान है, धरती है, कुछ भी मान लो, उनको क्या है मानव रूप में मान लिया जाता है, वहाँ सदैव मानवीकरण अलंकार माना जाता है। जैसे आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, यहाँ पे देखो संध्या को किसके समान बताया गया, सुंदरी के समान, परी के समान माना गया। ठीक है, आसमान से उतर रही, भाई आसमान से शाम के समय जैसे ही संध्या का समय होता है तो यहाँ संध्या को क्या बताया गया, सुंदरी बताया गया है, परी के समान बताया गया है। ठीक है, मानव का रूप दे दिया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा उदाहरण गया है कि कहो तुम रूपसी कौन। देखो व्योम से उतर रही चुपचाप, व्योम होता है आकाश, कि आकाश से चुपचाप उतर रही हो, हे रूपसी तुम कौन हो। यहाँ पे भी संध्या का ही वर्णन किया गया है, लेकिन रूपसी यहाँ पे एक नायिका का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ भी किसी भी जड़ पदार्थ को मानव के रूप में मान लिया गया है, इसलिए क्या माना जाएगा, मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। यहाँ पे देखो अगला जो अलंकार आता है वो आता है समासोक्ति, कि किसी संक्षिप्त या छोटी सी कोई बात है ना, उसके द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध करवाया जाता है, वहाँ सदैव समासोक्ति अलंकार माना जाता है। जैसे धनी सर्जा तू जगत में ताको हरियो गुमान, कि सर्जा यहाँ पे राजा को कहा गया है कि कोई धनवान राजा है, तू जगत में धनवान है, सर्जा की उपाधि धारण करने वाला है, फिर भी क्या है, तुम्हारा भी क्या है, गुमान जो घमंड था वो भी क्या है, हर लिया गया। ठीक है, छोटी सी बात थी, उसको प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध करवाया जाता है। ऐसे ही सात समुंदर पार वह देशा, कितरे मिलन कित संदेशा। अब अपन थोड़ा सा चल लेते हैं आगे की कड़ी और में, जो अंतिम जो अपने अलंकार जोड़ा गया है आठवां, वो है विशेषोक्ति अलंकार, कि जब किसी पद में कारण के होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाता है, मतलब कारण तो होता है फिर भी कार्य नहीं होता है ना, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार माना जाता है। जैसे मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, कि मेरी आँखें क्या है, सावन और भादवा के समान है, फिर भी मेरा मन क्या है, प्यासा। सावन और भादवा जो महीना है वो पूरे महीने में बरसात होती रहती है, फिर भी यहाँ पे कहा गया है नायिका के द्वारा कि मेरा मन तो क्या है, प्यासा का प्यासा, कि कोई भी क्या है, यहाँ पे देखो पद में कारण है फिर भी क्या है, कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही पानी में मछली प्यासी रे, सुन सुन आवे माने हंसी रे, कि मछली है वो पानी में रहकर भी क्या है, पास प्यासी है, और इस बात को सुन सुनकर हमें क्या आ रही है, हंसी आ रही है। ठीक है, कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे ही सकी दो दो मेघ बरसे और मैं प्यासी की प्यासी, कि दो दो मेघ बादल बरस रहे हैं फिर भी मैं तो क्या हूँ, प्यासी की प्यासी हूँ। ठीक है, ये थे अपने प्रमुख रूप से 12वीं कक्षा के सिलेबस में जोड़े हुए
आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।